बढ़ते हैं आगे। कल दिल्ली में INDIA की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक एक कर विपक्ष के नेता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। पटना से लालू प्रसाद और डिप्टी CM तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने के दौरान लालू प्रसाद से जब PM मोदी को लेकर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में लालू प्रसाद ने कहा कि क्या है नरेंद्र मोदी, इंडिया की बैठक में हम जा रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और इन लोगों को सत्ता से हटाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा लालू प्रसाद ने। सब लोग को मिल के लड़ना है। क्या है नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे थे सर। बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल के लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। लालू के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार कर दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद कितनी बार हारे हैं, उनको गिनती तक याद है क्या? 5 राज्य के चुनाव में INDIA गठबंधन का क्या हाल है, ये पूरा देश जानता है। तो सम्राट चौधरी ने लालू को बिहार में आपराधिक छवि का नेता बता दिया। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर भी इस दौरान जमकर तंज कसा। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार का INDIA गठबंधन ने क्या हश्र कर दिया है, ये सब समझ चुके हैं। कल दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक है और बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा कि गठबंधन का भविष्य काफी उज्जवल है और इस बार देश में INDIA गठबंधन की सरकार ही बनेगी। सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वहीं डिप्टी CM तेजस्वी यादव से जब सवाल किया गया कि 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद क्या क्षेत्रीय दलों को लीड करना चाहिए, तो तेजस्वी ने कहा कि अलायंस तो सब कुछ एक ही है, अगर अलग कुछ भी नहीं है। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी है वहां पर बीजेपी नहीं है और अधिकतर पार्टी इंडिया अलायंस में है। वहीं नीतीश कुमार की INDIA गठबंधन में भूमिका को तेजस्वी टाल गए। तेजस्वी ने कहा कि पहला मकसद फिरक्का परस्त ताकतों को हटाना है और उनका ये बयान सुनिए। आए हैं सभी लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कांग्रेस की हार के बाद कहा जा रहा है कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस गिरा है, उसके बाद क्या क्षेत्रीय दल जो स्ट्रांग है, बिहार में आपकी पार्टी है, नीतीश कुमार जी की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है यूपी में, उनको लीड करना चाहिए, आगे फ्रंट से आना चाहिए, लीड करना चाहिए? नहीं, ये तो देखिए जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है? हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे। लेकिन रीजनल पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। वहाँ आप देख लीजिएगा जहाँ भी रीजनल पार्टी वहाँ भाजपा है ही नहीं, तो मजबूती के साथ मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टी आर विद द इंडिया अलायंस। तेजस्वी जी नीतीश कुमार संसद में क्या होगी? तेजस्वी जी नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या होगी? कैसे देखते हैं आप नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में? आप भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकाप्रस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। INDIA गठबंधन की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। माना यही जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई थी। हालांकि वो बैठक रद्द करनी पड़ी थी। अब इस बार फिर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली में होने वाले INDIA गठबंधन की बैठक पर गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज ने कहा है कि सब अपने स्वार्थ के लिए एकत्रित हो रहे हैं, किसी में हिम्मत तक नहीं है कि वो PM मोदी का मुकाबला कर सके। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर हिम्मत है तो विपक्ष PM मोदी के खिलाफ एक उम्मीदवार घोषित करके दिखाए। इससे पहले भी जब नीतीश के वाराणसी जाने को लेकर चर्चा हो रही थी, तब गिरिराज सिंह ने उन्हें खुली चुनौती दी थी कि वे वाराणसी से PM मोदी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। 19 दिसंबर को INDIA गठबंधन की चौथी बैठक पर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है
कि विपक्ष की चौथी बैठक फ्लॉप होगी और सीएम नीतीश के लिए संभावनाएं बिल्कुल शून्य हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का समय चला गया है। पीएम उम्मीदवार बनने की बात तो दूर, नीतीश की संयोजक की भी दावेदारी चली गई है। सुशील मोदी ने कहा कि इस बैठक में चाय पार्टी और फोटो सेशन के अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष की बैठक को लेकर सवाल ये भी उठ रहा है कि बैठक में सीट शेयरिंग पर क्या बातचीत बनेगी, विपक्ष की साझा रैली पर क्या चर्चा होगी। इस पर बिहार की सियासत इस वक्त गर्म है।